Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. Dear students, हम लोग हनी ड्यू क्लास 8th की जो बुक है इसके 4th लेसन बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी इसको स्टडी कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आपने देख ही लिया और समझ लिया है। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं। बिपिन बाबू's कार was सेफली पार्क्ड इन बर्ट्रम स्ट्रीट। तो विपिन बाबू की कार जो थी आराम से बर्ट्रम स्ट्रीट में पार्क हो गई। इसके द्वारा बाय द लाइट हाउस सिनेमा, जो लाइट हाउस सिनेमा के पास ही थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। जैसे वो कार में बैठे उन्होंने ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा तक चलो बस। विल यू सीताराम, तो ठीक है सीताराम, कहाँ तक चलना है? गंगा नदी तक। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, तो ऊपर की ओर कार बढ़ रही थी, गाड़ी जो है आगे बढ़ रही थी। कहाँ? स्ट्रैंड रोड में। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो विपिन बाबू को थोड़ा सा अपने ऊपर पछतावा हो रहा था कि मैंने उस इंट्रूडर पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया। इंट्रूडर मीन्स बाधा डालने वाला या किसी चीज़ में डिस्टर्ब करने वाला, तो मैंने उस व्यक्ति के पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया, उन्हें यही लग रहा था। खैर, ही हैड नेवर बीन टू रांची, आखिर मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई सवाल ही नहीं हो सकता। इट वॉज इनकन्सीवेबल, यह तो अकल्पनीय था। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि वह ऐसी घटना को भूल जाएं विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years एगो, जो केवल 6 या 7 वर्ष पहले हुई हो और मैं भूल जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी तो याददाश्त बहुत अच्छी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, जब तक कि हमारा विपिन बाबू था, इनका जो यहाँ पर रील्ड बोला जाएगा तो क्या था? वास्तव में कंफ्यूज होना या शॉक होना। तो उनका दिमाग क्या होने लगा? घूमने लगा या चकराने लगा। रील का मतलब यहाँ पर कोई लटाई लपेटने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जब तक विपिन बाबू का दिमाग लपेटने ना लगे, मतलब घूमने ना लगे, तब तक तो याददाश्त बहुत अच्छी है उनकी। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या उनका दिमाग मतलब घूम रहा था या याददाश्त खो रही थी? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, आखिरकार मैं अपने ऑफिस में, कार्यालय में रोज ही तो काम करता हूँ। इट वॉज अ बिग फर्म, ये बहुत बड़ी फर्म थी जहाँ काम करता हूँ। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर काम कर रहा था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था जो उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो इस नौकरी में। तो जब मैं इस तरह की गलती करता ही नहीं हूँ तो ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं कभी गया था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और आज ही तो मैंने आधा घंटे तक एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, एक मतलब इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, उसमें भाषण दिया था। एंड येट, और फिर भी कुछ भी कहेगा कोई भी मुझे। खैर, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी आदमी मेरे बारे में इतना ज़्यादा जानता है। हाउ, कैसे जानता है? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इंटीमेट यानी मेरे जो अपनी सीक्रेट डिटेल्स हैं जो मुझको ही पता होना चाहिए, ऐसा भी ये जानता है। मेरी मतलब निजी विवरण भी जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, जिनमें कि किताबें जो रहती मेरे बैग में, इसके बारे में जानता है। वाइफ्स डेथ, मेरी पत्नी की मृत्यु के बारे में। ब्रदर्स इंसैनिटी, मेरे भाई के पागलपन के बारे में जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, बस इकलौती जो गलती इस आदमी ने की बताने में कि मैं रांची में गया था, बाकी तो सब सही बता रहा था। नॉट अ मिस्टेक, एक भी गलती नहीं थी। और अ डेलिबरेट लाई, अरे जानबूझकर झूठ बोल रहा होगा कि मैं रांची गया। इन 58 सन 58 में ड्यूरिंग द पूजास, जिस दौरान पूजा होती हैं। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची's प्लेस, अरे मैं तो अपने मित्र हरिदास बागची के यहाँ था पूजा के दौरान कानपुर में। आल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, अब बिपिन बाबू जो कर सकते थे वो हरिलाल बागची को लिख कर, हरिदास बागची को लिख कर पूछ सकते थे मैं वहीं था कि नहीं, लेकिन एकदम से कहते नो, नहीं। देयर वर नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, अचानक उन्हें याद आया, दैट हरदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, यारे कुछ हफ्ते पहले ही तो हरिदास अपनी पत्नी के साथ जापान के लिए चला गया है।
एंड ही डेंट हैव हिज एड्रेस, और जापान में वो कहाँ है उसका तो पता भी नहीं है मेरे पास, तो अब कैसे लिखूँगा। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। तो अब कह रहे हैं लेकिन वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, सबूत की ज़रूरत ही क्यों है भाई, कहाँ ज़रूरत सबूत की। मैं स्वयं अच्छी तरह से अवेयर हूँ, सचेत हूँ कि मैं कभी भी रांची को नहीं गया। एंड दैट वाज दैट, बस जो बात है वो यही है कि मैं रांची कभी नहीं गया। द रिवर ब्रीज वाज ब्रशिंग, तो रिवर की जो ब्रीज थी यानी नदी से होकर जो सुहावनी हवा आ रही थी वो ब्रेसिंग थी, यानी थोड़ा सा उनको आनंदित कर रही थी, उत्तेजित कर रही थी बिपिन बाबू को। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी स्लाइट जरा सा डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, लिंगर्ड माने अभी भी ठहरी हुई थी, कहाँ, बिपिन बाबू के मन में। अराउंड हेस्टिंग्स के आसपास बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि मैं जरा अपना ट्राउजर ऊपर को रोल करके चेक करूं। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और देखूं मैं अपने दाहिने घुटने में वास्तव में कट है क्या। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, तो यहाँ पर एक निशान था, एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, यानी 1 इंच का कट लगभग लगा हुआ था इनके घुटने में, ये उन्हें दिखाई दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, ये तो समझना कठिन था कि आखिर ये घाव कहाँ लगा, ये चोट कहाँ लगी, ये समझना तो उनके लिए कठिन था। लेकिन अब घाव तो है जिसके बारे में उस व्यक्ति ने चर्चा की थी। अब कह रहे हैं हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या वो कभी भी जब वो लड़के रहे होंगे तो क्या कभी नहीं गिरे होंगे या फिर उनके घुटने में कट लग गया होगा। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वो अपने बचपन की घटनाओं को याद करने लगे कि शायद कभी गिरे हों, चोट लगी हो, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर अचानक ही बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, वो उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय रांची में ही उसी समय था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो अब सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मैं उससे पूछ लूँ दिनेश से। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही तो था, इन बेनंदन स्ट्रीट, तो बेनंदन स्ट्रीट में पास में ही तो था। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, लेकिन अब इससे क्या सही होगा, मतलब यही ठीक है। बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं वास्तव में रांची कभी नहीं गया, व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश सोचेगा क्या मेरे बारे में। बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, अगर मैं उससे कहूँगा यार ये बता कि मैं कभी वहाँ पर रांची में था उस समय, तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts, वो तो यही सोचेगा कि लगता बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। गोइंग नट मीन्स पागल हो गए, गोइंग मैड। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, अरे इससे पूछना तो फालतू में हंसी उड़वाना होगा, मजाक बन जाना होगा। एंड ही न्यू हाउ रदलेस दिनेश सरकैज्म कुड बी, और वो जानते थे कि दिनेश बाबू जब सरकैज्म यानी ताना मारते थे, व्यंग करते थे, तो कितना कठोर होता था कि दिल को चुभ जाता था। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, तो बिपिन बाबू कोल्ड ड्रिंक को शिप कर रहे थे, चुस्कियाँ ले रहे थे थोड़ी थोड़ी अपने एसी रूम में। तो बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, तो बिपिन बाबू अब थोड़ा सा आराम महसूस कर रहे थे। सच ए न्यू सेंस, ऐसी बकवास फालतू की बात, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, केवल इसलिए कि उनके पास करने कुछ नहीं है तो किसी को कुछ भी जाके कह देंगे। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, वो जाके दूसरे आदमी के जाके कुछ भी मामले में टांग अड़ा देंगे। तो पीपल्स हेयर मतलब दूसरे में जाके मतलब बालों को छूना मीन्स ये है कि दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना, उन्हें अप्रसन्न करना। आफ्टर डिनर, अब डिनर जब हो गया, स्नगलिंग इन बेड, जब वो बिस्तर में सो रहे थे बिल्कुल सट करके एकदम, विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, तो किससे, उनकी जो नई थ्रिलर्स एक बुक होगी उससे सट के अपना सो रहे होंगे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, तो बिपिन बाबू सोते समय सब भूल गए उस आदमी के बारे में जो न्यू मार्केट में उन्हें मिला था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर,
विपिन बाबू ने ध्यान दिया कि हर बीतते घंटे के साथ द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि पिछले दिन की जो भेंट हुई थी अचानक, ऑक्यूपाई माने जगह घेरना, तो उसके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरते जा रहे हैं, यानी दिमाग वहीं वहीं उनका मन पूरी तरह से जा रहा था। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो अब वो सोच रहे हैं कि अगर वो मेरे बारे में इतना ज़्यादा जानता है तो ये रांची ट्रिप की बात करके इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो अब ठीक लंच के पहले विपिन बाबू ने निश्चय किया कि दिनेश मुखर्जी को मैं रिंग करूँगा, कॉल करूँगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। बेहतर होगा कि फ़ोन में ही क्वेश्चन निपटा लिया जाए, सवाल का मामला हल कर लिया जाए। एट लीस्ट द एम्बरेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। कम से कम फ़ोन में अगर बात होगी तो कम से कम मेरे चेहरे की परेशानी तो नहीं दिखेगी दिनेश को। 235616 फ़ोन नंबर। विपिन बाबू डायल्ड द नंबर। तो विपिन बाबू ने यह नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? क्या आप दिनेश बोल रहे हो? दिस इज़ विपिन हियर, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? हाँ भाई, क्या बात है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो घटना बताओ जो सन 1958 में घटित हुई थी, बताओ। तो 58 व्हाट इंसिडेंट? किस घटना की बात कर रहे हो भाई? कौन सी घटना पूछना चाहते हो? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस साल पूरे साल कलकत्ता में ही रहे हो क्या? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। ये तो मुझे पहली बार पता चली है। वेट जस्ट अ मिनट, 58? अच्छा रुको, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। चलो मैं अपनी डायरी में देखता हूँ क्या था। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। 1 मिनट तक जब तक वो डायरी चेक करने गया तब तक साइलेंस रहा। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू महसूस कर रहे थे कि उनकी जो हार्ट बीट थी वो काफ़ी तेज़ हो रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। उन्हें पसीना भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तभी आवाज़ आती, हेलो। बोला हाँ, यस आई गॉट इट। हाँ मुझे मिल गया, क्या बात है? आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार बाहर गया था। तो उन्होंने कहा वेयर, कहाँ? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाई, 1 फरवरी में पास में ही। टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, एक भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और दूसरी वो तो तुम जानते ही होगे, कौन सी? द ट्रिप टू रांची। दूसरी यात्रा रांची की थी जिसको तुम जानते ही होगे। यू आर देयर टू, तुम भी तो थे वहाँ पर। दैट्स ऑल, बस इतना ही तो। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लेंटिंग अबाउट? लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? यानी ये स्लेंटिंग मीन्स जो खोजबीन कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो। स्लेथिंग अबाउट, सॉरी। तो इस स्लेथिंग अबाउट, इसकी पूछताछ का इतना मतलब क्या है? इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। अरे ठीक है, बस मैं तो कुछ ऐसे ही हूँ, खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन। स्लैम, पटक देना एकदम। तो उन्होंने रिसीवर पटक दिया नीचे। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उन्हें ऐसा लगा कि उनका सिर घूम रहा है, तैर नहीं रहा है, घूम रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उन्हें ऐसा लगा कि उनके सिर में एक, मतलब पूरे शरीर में एक सर्दीली सी सिहरन दौड़ गई हो। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स। उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थी। बट ही डिडंट ईट देम। लेकिन आज उन्होंने उनको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। एपिटाइट यानी उनकी भूख। तो उनकी भूख ही मर गई थी, उन्हें इच्छा ही नहीं रह गई थी खाने की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पार्ट 2 क्लोज होता है। कॉम्प्रहेंसन चेक वगैरह है वो लास्ट पार्ट में आपको बना दी जाएंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से पार्ट 3 में। बाय।